नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप सब लोगों का हार्टिएस्ट थैंक्स कि आप लोगों ने हमारे चैनल को इतना लाइक किया और सब्सक्राइब किया। उस सब के लिए सभी बच्चों का, सभी उनके पेरेंट्स का थैंक यू। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं आज का टॉपिक की। आज हमें पढ़ना है लाइट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इससे पहले वाले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसमें हमने बात की थी किसकी, रिफ्रैक्शन और जनरल एग्जांपल्स की बात की थी और थोड़े मीडियम के तरीके, मतलब हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मीडियम देख लिए थे। ठीक है, और कुछ जनरल एग्जांपल और टिप्स। ठीक है, आज बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। जैसे हमने अपने लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर जब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन डिफाइन किया था तो सेकंड लॉ भी डिफाइन किया था। और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में हमने कहा था कि साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा किसी एक पेयर ऑफ मीडियम के लिए। और पेयर को हमने डिफाइन किया था कि आप वाटर एयर ऐसा कुछ भी ले लीजिए। तो बच्चों जो सेकंड लॉ था ना रिफ्रैक्शन का, उसे स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अभी आपको थोड़ी दिक्कत इसमें भी होगी कि भाई साइन क्या है, क्योंकि अभी आपने मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं होगी। तो आप चिंता मत कीजिए, अभी के लिए सिर्फ उसे याद कर लीजिए। ठीक है, ओके। तो हम शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई रे एयर से वाटर में जाती है तो वो कुछ हद तक बेंड हो जाती है। ठीक है, अगर वही रे एयर से अगर ग्लास में जाएगी तो भी बेंड होगी। तो क्या दोनों की बेंडिंग में कोई डिफरेंस है? तो मेरा आंसर होगा हाँ है। ठीक है, किसी में एक अलग एंगल से बेंड होगी, किसी दूसरे मीडियम में वो अलग एंगल से बेंड होगी। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? इसे सोचने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ये जो बेंड होना है ये सब कुछ डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, कि नेचर ऑफ मीडियम कैसा है, मतलब मीडियम का नेचर किस तरीके का, और जो लाइट उसके अंदर ट्रेवल कर रही है उसका वेवलेंथ क्या है। ठीक है, तो इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि किस मीडियम में कोई भी रे कितने एंगल से बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के नेचर को, मीडियम के नेचर के अंदर लाइट जो बेंड होती है किस अमाउंट से बेंड होगी, कितना बेंड होगी, ये सब डिफाइन करता है हमें कौन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन में ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मीडियम का अगर डिफाइन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम एयर को एक मीडियम लेंगे और दूसरा वो मीडियम लेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करना है। तो एग्जांपल लेते हैं कि चलो वाटर। ठीक है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा वाटर का डिफाइन करना है। और ये जो म्यू है ना, जो आपको लग रहा है थोड़ा टिल्टेड एम लग रहा है, ये म्यू है और इस म्यू का ओरिजिन ग्रीक है, ये ग्रीक सिंबल म्यू है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हम बात करते हैं सी, ये क्या है? सी इज कांस्टेंट यूज फॉर शोइंग स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर और वैक्यूम को हम एक ही मीडियम लेंगे। तो लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में होगी वो हम सी मान लेंगे और उसकी वैल्यू हमें पहले से ही याद है, एक बार और लिख लेते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, ओके। उसके बाद में हम बात करते हैं कि कोई भी दूसरा जो मीडियम होगा, जैसे हम वाटर की बात करेंगे या ग्लास की बात करेंगे, उस दूसरे मीडियम में लाइट की जो स्पीड होगी उसे हम मान लेंगे v। ओके, तो v क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये दोनों चीजें? अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना, जैसे मैं बात करता हूं कि रे जा रही है एयर से वाटर में, ये मैं कंडीशन ले लूं। ठीक है, तो ये मेरी इंसिडेंट रे, यहां पे मैंने नॉर्मल रे खींच ली, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इस नॉर्मल रे को आगे बढ़ाया, थोड़ा ही मुड़ गई, ये बन गया आर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास दो मीडियम हो गए। अब मुझे मान लीजिए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं ऐसे निकालूंगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। ठीक है, और ये जो वी है ना, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। हम क्योंकि वाटर के लिए बात कर रहे हैं इस समय, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, तो बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन है कि आप किसी भी मीडियम के लिए अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइट की स्पीड को उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। लाइट की स्पीड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय लाइट की स्पीड इन दैट मीडियम। ठीक है बच्चों, आगे बात क्लियर में? ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अब इसे बस ये जो हमने समझा है बस इसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन के तौर पे लिख लेते हैं।
तो कैसे लिखेंगे हम बताएंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in that medium। ठीक है बच्चों, हो गई बात क्लियर? इसे लिख भी लेते हैं एक बार के लिए कहीं पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, मीडियम के अंदर हम एग्जांपल लिख सकते हैं वाटर, डायमंड is defined as ratio of speed of light in vacuum to speed of light in that medium। ठीक है, और फॉर्मूला तो हमने लिख लिया, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आ रही है ना सब आपको बात समझ में? बस एक आपको केस लेना है और उसी केस को डिफाइन कर देना है, डायग्राम पे लिख देना है, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करने के लिए हम एक मीडियम तो एयर लेंगे, ठीक है, और दूसरा वो मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें डिफाइन करना है। और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम अगर सही में बोलना चाहें, एक पर्टिकुलर फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलना चाहें, तो इसे बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई कि हम एयर से किसी एक मीडियम को रिलेट करके उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे हैं। अब चलो बात करते हैं कि अगर हमें दो मीडियम्स को कंपेयर करना पड़े, एक वाटर एक एयर, और हमें इन दोनों एक वाटर और दूसरा ग्लास, इन दोनों मीडियम को अगर आपस में कंपेयर करें, एयर को ना करें, तो क्या करेंगे? तो हम डिफाइन करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बच्चों, तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दो तरह का हो जाएगा, एक जो अभी हमने डिफाइन कर दिया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा जो अब हम डिफाइन करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बच्चों, चलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ। तो बच्चों अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब है? देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम कोई भी दो मीडियम्स लेंगे और उन्हें डायरेक्टली एक दूसरे से क्या कर लेंगे? रिलेट करा देंगे। जैसे मान लीजिए एक है वाटर एक है ग्लास। अब मुझे निकालना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, तो जिस हम बोलेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो क्या करेंगे? इसमें भी रेशियो लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और जिसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे उसको रखेंगे डिनोमिनेटर में और जिसका निकालेंगे उसे रखेंगे ऊपर। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे लिखूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो इसे वर्ड्स में कैसे लिखेंगे बेटा बच्चों? इसे वर्ड में लिखेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ ग्लास। ग्लास के हम क्या करेंगे? वाटर को डिफाइन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग? इसके अंदर लिखेंगे जिससे कंपेयर करना वो है ग्लास, जिसका निकालना वो है वाटर। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देंगे ऊपर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, एयर के रिलेटिवली निकाला हमने, और जो ग्लास का है वो भी एब्सोल्यूट है और उसे लिख देंगे नीचे। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला वाटर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला ग्लास का, और दोनों का रेशियो लेके आपने वाटर का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल दिया विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब आपने ग्लास से वाटर को कंपेयर कर दिया। ठीक है, वही किसी बच्चे को अगर ये निकालना होता रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ग्लास का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसमें ग्लास का हम ऊपर रखेंगे और वाटर से कंपेयर करना है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे रख देंगे। ठीक है, अब आप एक बार के लिए इसे और इसे कंपेयर करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिख रहे हैं, मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद ग्लास इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इनको एनालाइज करने पे हमें पता चलता है। ठीक है, तो दोबारा से हम बात करते हैं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन करना है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? कोई भी दो मीडियम्स डायरेक्टली ले लेंगे, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेंगे जो कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो जैसे आप वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना चाहते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू का मतलब है उसे डिनोमिनेटर में रखना है, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्लास मतलब ग्लास नीचे और वाटर ऊपर। तो ये हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास।
ठीक है बच्चों, ये आगे बात समझ में। तो यहाँ से अब एक दो क्वेश्चंस करेंगे तो और चीज क्लियर हो जाएगी। अच्छा, इसे डिफाइन कैसे करना है, तो इसे डिफाइन हम ऐसे कर लेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम with respect to other medium is defined as ratio of their absolute refractive indexes, ratio of their absolute refractive indexes, और वो चीज यहां से भी नजर आ रही है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब हम एक फेमस क्वेश्चन लेते हैं, अक्सर पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है, और वो बहुत बार आता है तो उसे डिस्कस कर लेते हैं। वो क्वेश्चन है कि डिफाइन, तो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, आप लोगों से बोल सकते हैं इसको ऐसे कि व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, ठीक है, जो कि आपको मैंने बता दिया और वो आप लिख दोगे आराम से, ठीक है। उसी क्वेश्चन को हमने बात की थी कि हम सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को बोलेंगे स्नेल्स लॉ, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट इज स्नेल्स लॉ। तो एक बार इसको फिर से देखते हैं। देखो, स्नेल्स लॉ बोलता है कि द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। अब बच्चों वो टाइम आ गया है कि अब मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा दिया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़ा दिया, तो वो टाइम आ गया कि कांस्टेंट क्या है इसे समझा जाए। तो ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव, ये स्नेल्स लॉ में हम लिखते हैं ना sin i अपॉन sin i इज अ कांस्टेंट, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RRI, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि रे अगर वाटर से ग्लास में जा रही है, तो हम बात करेंगे कि ये हो गया ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, सॉरी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यहां पे जो कांस्टेंट होगा उसे हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद वाटर, तो इसे इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों। जैसे यहां पे हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है। ये तो सिर्फ मैंने एक सिचुएशन ही आई है, ये आर है, ठीक है। ये डायग्राम बहुत बार बना भी चुके हैं, ये मीडियम की बाउंड्री, एक तरफ वाटर एक तरफ ग्लास। तो इस तरीके से अगर मैं अभी स्नेल्स लॉ लिखता हूं इस मीडियम के लिए, तो स्नेल्स लॉ सिंपल तो ऐसे लिखा जाता है कि द एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन रेशियो फॉर अ मीडियम वुड बी कांस्टेंट, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कि ये जो कांस्टेंट है ना, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए मैंने एक सिचुएशन अज्यूम की कि रे वाटर से ग्लास में आ रही है, ठीक है, दो अलग अलग मीडियम ले ली, अब इनमें एयर तो कहीं है नहीं, तो अब हम डायरेक्टली डिफाइन करेंगे कि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वो इस तरीके से होगा, ठीक है, और ये जो कांस्टेंट होगा इसके लिए होगा, तो sin i अपॉन sin r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। अब जैसे कि मुझे पता है ये ऊपर वाला भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, नीचे वाला भी है, तो अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं कि उसे क्या लिख, तो यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू हो गया, ठीक है। दो मीडियम थे, दोनों को डायरेक्टली लिख लिया, तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कांस्टेंट। आगे ये बात समझ, ओके। अब ये ऊपर वाला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का और नीचे वाला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखेंगे हम एब्सोल्यूट को, c अपॉन इसकी स्पीड v जी, इसे क्या लिखेंगे बच्चों, c अपॉन v w, ठीक है। फिर c से c काट देंगे, v w ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा v अपॉन v जी। तो हम जो वेलोसिटी लाइट की उसी के टर्म्स में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बता सकते हैं, और उसे बताने का तरीका होगा कि आप vw अपॉन vg कर दीजिए, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये सेकंड लॉ स्नेल्स लॉ में आप ये याद रखिएगा कि वो कांस्टेंट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दो मीडियम्स का, ठीक है बच्चों। आगे ये बात आपको समझ में, तो इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं। तो बच्चों बढ़ते हैं अपने पहले एग्जांपल की तरफ। इस एग्जांपल में हम ये देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे हमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके डेफिनेशन पे कुछ क्वेश्चन आएगा। एक तो ये कि वो डायरेक्टली पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसे आपको वर्ड्स में लिखना है। एक उसके डेफिनेशन वाले फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन पूछ ले, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, और आता भी है, बहुत बार आता है, इसे आप देखिए, बहुत आपको कॉमन सा मिल जाए क्वेश्चन और मिल जाएगा कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज 1.5, देन व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। मतलब आपको क्या दे देंगे, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि वेलोसिटी क्या होगी लाइट की उस मीडियम में, ठीक है। अच्छा, एक मैं और बात बता देता हूं आप लोगों को कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की खुद की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि वो रेशियो है लाइट की स्पीड अपॉन लाइट की स्पीड इन वैक्यूम टू द स्पीड इन दैट मीडियम। तो स्पीड कट जाता है, प्योर रेशियो है, कोई भी इसकी यूनिट नहीं है, ठीक है। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं
म्यू इक्वल्स टू क्या होता है c अपॉन v। c तो हम याद ही रखेंगे ना, कांस्टेंट है। कितनी वैल्यू होती है c की? 3 × 10⁻8। v हमें निकालना है और यहाँ पे म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 3/2। यही तो है ना बच्चों क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऐसा होगा कि रिफ्लेक्टेड इंडेक्स दे देगा और वेलोसिटी पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, v के अलावा सब वैल्यूज पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और ये हो जाएगा 3 × 2 × 8 10⁻8/3 इज इक्वल्स टू v। 3 से 3 कैंसिल और v की वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा। अच्छा, इसका अगर रिवर्स कर दूं मैं, इसी क्वेश्चन को अगर इसी क्वेश्चन के अंदर और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो ऐसा हो सकता है कि वो v की वैल्यू आपको दे देता और म्यू पूछ लेता, ठीक है। उस कंडीशन में भी c की वैल्यू आपको याद रखनी है, ये तो रखनी है। v की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है, इन दोनों का रेशियो लेते हैं, म्यू मिल जाता, ठीक है। तो आप ध्यान से जब इस फॉर्मूले को देखेंगे ना बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिखेगा, 3 वेरिएबल दिखेंगे, म्यू c v। c तो आपको याद ही रखनी है, देखो ऑब्वियस सी बात है, शुरुआत से हम चर्चा करते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं, स्टोर करते आ रहे हैं दिमाग में कि c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो कांस्टेंट है, यू हैव टू लर्न इट। तो ये तो आप याद कर लीजिए, मेरे कहने से अभी कर लीजिए। c की वैल्यू अभी सब बच्चे याद करेंगे और वो होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों। तो ये वैल्यू आप याद कर लो। उसके अलावा म्यू और v दो अलग वेरिएबल बच जाते हैं, एक देगा दूसरा आपसे पूछेगा। हो जाएगा बच्चों क्वेश्चंस, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि एक रे, दो केसेस दिए हुए हैं। देखो, एक बार रे एयर से वाटर में जाती है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, μ1 हमें बात दिया हुआ 1.33, जिसे मैं 4.4/3 भी लिख सकता हूँ। दूसरा केस है जिसमें रे वाटर से एयर में जा रही है और वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछा है, ठीक है। तो मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होता है x, हम मान लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है x। तो जब रे वापस जाएगी तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा ना, वो हो जाएगा x2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा वो हो जाएगा x डैश, और वो पहले वाले के रेसिप्रोकल ही होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट है जिसे आप याद कर लीजिए कि रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी होता है, जब रे वापस उस मीडियम से पहले वाले मीडियम में जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो पहले अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x था, तो जब रे उल्टे डायरेक्शन में जाने लगी, वाटर से एयर में गई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1/x, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल उसी चीज को करते हैं हम लोग, और यहाँ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लेते हैं, तो वो हो जाएगा 1/μ1, और 1/μ1 क्या है, 3/4, जो कि लगभग 0.75 के बराबर है, ठीक है बच्चों। ये इसमें बस एक कंसेप्ट था जो लर्न कराने के हिसाब से था। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल हमारे सामने है कि एक रे एयर से या किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है 30, और अब आपसे पूछा गया है कि इस मीडियम का, इस सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, स्नेल्स लॉ लगाना है। क्या लगाना, अप्लाई स्नेल्स लॉ फॉर सच केसेस। इन केसेस के लिए आपको क्या करना है बच्चों, स्नेल्स लॉ लगाना है। तो स्नेल्स लॉ जब हम लगाना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे स्नेल्स लॉ में, sin i अपॉन sin r इज कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब sin 45 हो सकता है आप लोगों को अभी वैल्यूज पता ना हो, लेकिन अभी जब आप आधा मतलब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के भी हमारी चैनल पे आपको अलग अलग तरह के वीडियोस मिलेंगे और एकदम बेसिक मिलेंगे। तो बच्चों देखिए, आप फोकस करते रहिए, देखते रहिए और आपका प्यार हमें देते रहिए, ठीक है। बात करते हैं इसके अंदर sin 45 की। sin 45 की वैल्यू थी 1/√2, फिर उसके बाद में sin r, r है 30, तो sin 30 कितना हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा म्यू के बराबर। 2 को हम ऊपर ले जाते हैं, तो 2/√2 इक्वल्स टू म्यू। √2 में इसका जब डिवीजन होगा तो ये आ जाएगा √2, ठीक है बच्चों। तो आज हम यहीं तक करते हैं, ठीक है, यहाँ तक हम करते हैं। इसके लिए मैं सेपरेटली बनाऊंगा दूसरा वीडियो जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। और अब अगले वीडियो के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल अपनी पाठशाला की क्लास। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।